हमने पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट लिए गए थे और आज इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम्पल्स वगैरह। अपना जो टॉपिक है वो उस टॉपिक का नाम क्या था? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या नाम था? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब देखिए बेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ करने जा रहे हैं हम, ठीक है। अदर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट मैंने नहीं करवाया यहाँ पर, क्यों? फर्स्ट थोड़ा सा अलग है, तो हम वो चीज लेके चलते हैं जो पहले इजीली अपने समझ सके, क्योंकि जब अपनी समझ बढ़ेगी, पहले हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए, कॉन्सेप्ट करने के बाद हम इसके कुछ ऐसे कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं जिनसे अपने समझ बढ़ेगी कि हाँ क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं और हमें इस टाइप से करना होता है। उसके बाद में हम थोड़ा सा हाई लेवल पर चलेंगे, ठीक है। अभी अपना सिर्फ ओनली कॉन्सेप्ट क्लियर किया है और हम एग्जाम्पल्स को लेके चल रहे हैं। पहला अपने पास एग्जाम्पल सेकंड देखिए। एग्जाम्पल सेकंड क्या कर रहा है? इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4, यानी अपने पास में साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4, ठीक है। और आगे क्या करे कि कैलकुलेट cos एंड tan ए। यहां पर आपसे टी रेशियोज जो है, टी रेशियोज का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जो फंक्शन होते हैं, जो 6 फंक्शन है, उस 6 फंक्शन की कंप्लीट के वैल्यू निकालने होते हैं। बट अगर अपने पास एक टी रेशियोज ना देखे, एक पर्टिकुलर फंक्शन दे रखा होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें उस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू ही निकालनी है, अदर फंक्शन की वैल्यू अपने को नहीं फाइंड आउट करनी है। दैट मीन इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट एग्जांपल सेकंड एंड इन इक्वेशन फर्स्ट इफ sin a equals to 3/4, ओके, एंड आफ्टर कैलकुलेट cos and tan a। दैट मीन यहां पर अपने पास है cos and tan a की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin a tan a, सॉरी sin a cot a sec and cosec a। here we will find the value of only and only cos and tan a, okay। so sin a equals to 3/4 जो दे रखा है अपने पास में, इससे हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाएंगे। उस ट्रायंगल के अंदर साइन की कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है वो वाली वैल्यू पुट अप करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि अपने क्या निकालना है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की जो स्टूडेंट है उसके लिए तो क्या होता है फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, आपके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग रहता है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग रहता है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले जो हिंदी मीडियम वालों के लिए रहता है लाल बट्टे कक्का जिसको बोलते हैं। मैं दोनों के लिए ही समझ देता हूँ बेटा। यहाँ मैं ट्रायंगल दो बनाता हूँ, एक हिंदी मीडियम वालों के लिए और एक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। बनाना सिर्फ आपको एक ही है, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी मीडियम बना लीजिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले वो इंग्लिश मीडियम बना लीजिए। यहाँ मेरे पास है ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फर्स्ट ई, ठीक है, और ये सेकंड क्या है? एच, यानी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। इंग्लिश मीडियम में भी क्या होता है कि जैसे सीबीएसई बोर्ड है वहां पर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस काम में लेते हैं, जबकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम आरबीएसई बोर्ड के अंदर क्या होता है अपने पास में सिर्फ लंब और कर्ण और आधार ही काम में लेते हैं, उनको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे अपने पास में हिंदी मीडियम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन इंग्लिश मीडियम सीबीएसई में क्या बोलते हैं? बोधायन फॉर्मूला, क्या बोलते हैं उसको? बोधायन फॉर्मूला। तो अलग अलग है, तो इस चीज को लेकर के इतना माइंड डिस्टर्ब ना हो। देखिए यहाँ अपने पास में इंग्लिश में देखिए बेटा, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये पॉइंट ए रख दिया मैंने, ये बी रख दिया, ये सी रख दिया, ये घुमावदार नहीं रखा, ध्यान रखना इसका, ये एकदम 90 डिग्री एंगल होगा आपका, ठीक है। ये होता है अपने पास में बेस और ये होता है अपने पास में हाइपोटेन्यूस। सो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, यू कैन लर्न हियर this value is this side is known as perpendicular and this side is known as base and this side is known as hypotenuse, okay। and what Hindi medium student, lump, आधार एंड कर्ण, दैट मीन दिस साइड इज नोन एज लंब एंड दिस साइड इज नोन एज an आधार एंड दिस साइड इज नोन एज कर्ण। तो सीख है, हिंदी में कर्ण बोलते हैं, आधार बोलते हैं और लंब बोलते हैं, जो इंग्लिश में जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर। ये तो आपकी समझ की बात है। अब देखिए अपने पास इस फंक्शन के लिए हम बनाते हैं अपने पास में ट्राइंगल। ये मैंने ट्राइंगल बनाया, ये पॉइंट ए बी एंड सी, ठीक है। यहां क्या गया? नहीं, गलत बनना, क्योंकि अपने पास ट्राइंगल सही है लेकिन पॉइंट का नाम देना गलत हो गया, क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है कि ए, मैंने क्या कहा था? फंक्शन के साथ में आने वाला जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। दैट मीन दिस इज नोन एज एंगल ए बी एंड सी, ओके। अब देखिए हिंदी मीडियम वाले फर्स्ट क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, किसका होता है? साइन की वैल्यू होती है। और इंग्लिश मीडियम में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या होता है अपने पास में? साइन की वैल्यू होती है। सो यहाँ पर लंब यानी परपेंडिकुलर अपने पास है, कितना दे रखा है? 3, और कर्ण कितना दे रखा है? 4, कितना दे रखा है? 4 लंब बट्टे कर्ण। तो यहां से मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकलेगी? यहां से AC का स्क्वायर
इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होता है, बी किससे है, पाइथागोरस थ्योरम से। ए सी 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर निकालना अपने को एंड प्लस बी सी का स्क्वायर 3 का 9, इसको इधर भेज दो, कितना हो गया, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 और ए बी इक्वल्स टू कितना हो गया, √7। अपने पास 21 की वैल्यू निकल के आ गई, ए बी की वैल्यू निकल के आ गई। अब देखिए बेटा, ए बी की वैल्यू अपने पास कितने निकल के, √7 निकल के आ गई। ठीक है, ये हमने क्या किया कि जो ट्रायंगल जो अपने पास ट्रायंगल था, उस ट्रायंगल के फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने दो साइड दे रखी है और तीसरी साइड हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमें निकालना क्या है, cos एंड tan ए निकालना है। क्या निकालना है, cos एंड tan ए। तो cos a इक्वल्स टू, cos क्या होता है अपने पास, साइन के अगर वैल्यू किसके होते हैं, cos के होते हैं, तो आधार बटा कर्ण, और इसमें क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेन्यूज। तो आधार कितना है अपने पास में, √7 बटे कर्ण कितना है, 4। ये अपने पास किसके निकल के आ गई, cos a की। ऐसे अगर अपने पास में कई मतलब वैल्यू किसके निकालने हैं, tan a के निकालनी है, तो tan a क्या हो जाएगा अपने पास में, tan a इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटा आधार, और लंब कितना है मेरे पास में 3 और बटे आधार कितना है, √7। दिस वैल्यू इज नॉट एज योर tan a। ये अपने पास है सेकेंड एग्जांपल का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है बेटा। यहाँ पर कोई डाउट है पूछ लीजिए, बना होता है कमेंट में जरूर बताएं आप। अब आगे देखते हैं अपने पास में इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन सब सेम से है, कोई भी क्वेश्चन आपका अलग नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, समझ आने लग जाएगा। जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 cot a इक्वल्स टू 8। ओके, सो ध्यान रखना कि इस साइड में अगर किसी फंक्शन के साथ में अगर कोई नंबर दे रखा है, कोई कैलकुलेट की कोई भी ऐसे नंबर दे रखा है, तो उस नंबर को हटाना पड़ता है अपने पास में। मल्टीप्लाई में होता है तो उसको डिवाइड में भेज देते हैं, प्लस और माइनस में होता है तो दूसरी साइड में माइनस और प्लस में इसको भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर फंक्शन के साथ में क्या है, मल्टीप्लाई में, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके नीचे डिवाइड में भेज देंगे। ठीक है, ये अपने पास रूल होता है। तो सिर्फ बोलिए यहाँ पर कोड, उसमें यहाँ पर जो फंक्शन होता है उस फंक्शन को ही रखना होता है। तो cot a कितना होगा, 8/15। अगर वैल्यू करते हो काट दिया, नहीं करते हो तो छोड़ दीजिए। अब देखिए cot फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब अपने पास में लाल बट्टा कक्का पंडित बद्री प्रसाद अपॉन है बोले, दोनों को साथ में लेकर इसलिए चल रहा हूँ कि ताकि आप दोनों को दिक्कत ना हो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों साथ में देख सकते हैं। चलो हमने ट्रायंगल बनाया सबसे पहले, क्योंकि जब भी ऐसा दे रखा होता है अपने पास ट्रायंगल बनाना होता है। ए दे रखा है, इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ आएगा, बी एंड सी, ये 90 डिग्री हो गया ये एंगल। ठीक है, अब देखिए बेटा cot क्या होता है, देखो साइन cos tan cot आधार बटा लंब। इसमें क्या होता है, साइन cos tan और cot बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आधार कितना है अपने पास है 8 और लंब कितना है 50। क्या निकालना अपने को, कर्ण निकालना। वी नो दैट बाई पाइथागोरस थ्योरम। किससे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा कि ये कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। एसी का निकालेंगे तो एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी के लिए कितने 8 का स्क्वायर प्लस बी सी के लिए कितने 15, तो 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना 64, 15 कितना होता है भाई 225, कितना था 225। तो यहां से इनको ऐड कर दीजिए, 4 + 5 9 और 6 + 2 8 एंड 2 289 किसका स्कोर होता है भाई, देखो देखें 17 का तो नहीं होता, चेक कर लेते हैं। 17 × 17 7 7 जा 49 9 4 कैरी 7 1 जा 7 7 4 11 ये क्रॉस का साइन 7 1 जा 7 और 1 1 जा 1 और ये प्लस कर दीजिए दोनों को 9 8 एंड 2। तो किसका स्कोर आ गया है 17 का। तो ये 289 जो है वो इक्वल होगा आपका AC का स्क्वायर। सो AC इक्वल्स टू 289 रूट 17 का स्क्वायर का रूट, सो वैल्यू 17, दैट मीन AC इक्वल्स टू 17। तो यहाँ पर अपने पास इसको कितनी आ गई 17 निकल के आ चुकी है। अब देखिए अपने को निकालना क्या है, फाइंड साइन एंड सेक ए। यहाँ पर देखो अपने पास में सिर्फ 2 फंक्शंस के वैल्यू पूछती है, साइन एंड किसकी सेक की।
तो देखिए साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17, तो साइन ए इक्वल टू कितना हो गया 15/17। ओके, एंड सेक क्या होता है, कोस ए का उल्टा कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो सेक क्या होता है कर्ण बटा आधार, तो सेक ए इक्वल टू कर्ण कितना है 17 बटे आधार कितना है 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? ये अपने पास में दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, दोनों लगभग सेम ही है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा है वैसा ही, पर इसमें सभी फंक्शंस के वैल्यू पूछ लिया, एक फंक्शंस की वैल्यू नहीं पूछ लिया आपसे। जैसे थर्ड क्वेश्चन करते हैं, क्या कर रहे हैं, सेक ए इक्वल टू 13/12 है, ठीक है। मैं साथ में लिख देता हूँ, आपके पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले, और हिंदी मीडियम वाले लाल बटा कक्का से आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए पहले तो मैं इसको सोल्व करता हूं ट्रायंगल से। ए दे रखा है ना यहाँ पर, तो ए पॉइंट यहां आ जाएगा, ये बी एंड ये सी, ये लो। से क्या होता है, कोस का उल्टा, कोस का होता है आधा बटा कर्ण, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना दे रखा है 13, आधार कितना दे रखा है 12, ठीक है। इसका निकालेंगे 5 निकल के आ जाएगा, कैसे निकल गया वो देख लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम अपने पास में क्या कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास में बेस स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर, बी ए बोलो चाहे ए बी लिख सकते हैं आप, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर। निकालना किसकी अपने पास बीसी का स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ ए की वैल्यू कितने देगा 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू एबी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस एस बीसी का स्क्वायर। हर चीज को ध्यान में रखना है, मैं स्पीड से निकाल रहा हूँ क्योंकि अब मुझे मेरी इस चीज में पकड़ हो सके, तो आप भी पहले दोनों क्वेश्चन को अच्छे समझे ताकि आपकी पकड़ बेहतरीन तरीके से हो सके, ताकि इस थर्ड क्वेश्चन में जितना भी स्पीड से मैं आगे से आगे स्पीड से मैं बोलता जाऊंगा तो आपको चीजें क्या होगी अच्छे समझ आती जाएगी और आप पकड़ बना लोगे, और लैंग्वेज पर भी आपकी स्पीड जो है मेरी बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। यहाँ देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 116 है, इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस BC का स्क्वायर, BC के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो इसको इधर ले आओ 169 माइनस 144, 9 से 4 गया 5, 6 से 4 गया 2, 1 से 1 गया 0, कितना गया 25, दैट मीन BC का स्क्वायर की कितना गया 25, BC इक्वल्स कितना हो गया 25 का रूट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, ठीक है। रूट से स्क्वायर देगा तो BC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपने पास में 5, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 5, देखो मैंने ये कहा था कि क्या आएगी इसको 5 ही आएगी। अब देखिए अपने पास आगे क्या कर रहे हैं कि कैलकुलेट ऑल टी रेशियोस, देखो आगे नहीं वही बात मैंने कहा था कि आपके पास में ये बोलेगा टी रेशियोस का मतलब होता है कंप्लीट फंक्शंस के लिए आपको फाइंड आउट करनी है। अगर आपको टी रेशियोस नहीं बोला दैट मीन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर फंक्शंस, दैट मीन फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आपने पास पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू पूछेगी, यहाँ पर टोटल फंक्शन की वैल्यू टी रेशियोस की वैल्यू नहीं पूछेगी आपसे। ओके, सो ये we can write the all functions value, so sin A क्या होता है लंब बटे कर्ण, cos A क्या होता है आधार बटे कर्ण, tan A क्या होता है लंब बटे आधार, कोट क्या होता है इसका उल्टा आधार बटे लंब, से क्या होता है cos का उल्टा कर्ण बटे आधार, cos से क्या होता है sin A का उल्टा कर्ण बटे लंब। अब भाई वैल्यू रख दीजिए, क्या दिक्कत है, लो लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12 है, हो गया इनका उल्टा, कोट निकाला 12/5, कर्ण कितना है इसका निकालो से क्या, तो cos का उल्टा 13/12 है और ये 13/5, ये अपने पास में टी रेशियोस की वैल्यू निकल के आ चुकी है। तो सेकंड नंबर एग्जांपल में कोई दिक्कत है तो बेटा कमेंट करके जरूर बताइए सर यहाँ पर मेरी दिक्कत रहती है, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो आपकी अच्छे से क्लियर करवा दी जाएगी।